रात के अंधेरे में से वो भागी क्योंकि वो जानती थी अगर रुकी तो एक रूह हमेशा के लिए कैद रह जाएगी। एक लड़की जिसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, एक ऐसे रहस्य को बचाने के लिए जो राजगद्दी से जुड़ा था। क्या रिया उस जादू को तोड़ पाएगी या खुद उस साजिश का शिकार बन जाएगी? देखिए, एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार की गहराई हो, बलिदान की ऊंचाई हो, साजिशों का जाल हो और छलावे की चाल हो। गर्मियों की तेज और चलती हुई धूप में एक मासूम सुंदर लड़की रिया कपड़े धोती हुई दिखाई देती है। उसका चेहरा धूप से चमकता है, मगर आंखों में थकान और दर्द छिपा है, क्योंकि बचपन में जब वो 4 साल की थी तब उसकी मां गुजर गई। फिर उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। बचपन से ही रिया की सौतेली मां उसे परेशान करती। उसकी सौतेली मां बेहद ही लालची और मक्कर औरत है। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उससे ज्यादा काम करवाने लगी। रिया अकेले रोज रात को रोती और मन में बोलती, माँ आप कहाँ चली गई, मुझे यूं अकेला तन्हा करके। लेकिन वो बेबस थी, वो कुछ नहीं कर सकती थी। एक दिन रिया आंगन में झाड़ू लगा रही थी। अंदर उसकी सौतेली माँ जोर जोर से चिल्लाती है, जल्दी कर, लकड़ी नहीं लाई तो आज खाना भी नहीं मिलेगा। रिया चुपचाप एक टोकरी उठाकर जंगल की ओर चल पड़ती है। रिया जंगल में सूखी लकड़ियां बटोर रही होती है, तभी उसके ऊपर से एक तेज रोशनी गिरती है। एक सोने की चिड़िया घायल है, उसके पंख से खून टपक रहा है। पहले तो वो हैरान हो गई, क्योंकि उसने आज से पहले सोने की चिड़िया नहीं देखी थी। फिर उसको घायल देख के रिया हैरानी से उसे उठाती है और बोलती है, ओह तुझे क्या हो गया? वो अपना दुपट्टा फाड़कर चिड़िया की चोट पर बांधती है और उसे अपने घर ले आती है। रिया उसे अपने साथ सबसे छुपाती हुई लेकर घर आ जाती है। रात का समय होता है। उसकी सौतेली माँ रिया को ये बोल के खाना नहीं देती है कि वो लेट से लकड़ियां लेकर आई है। रिया उदासी के साथ अपने रूम में चली जाती है। रिया के पास खाने को कुछ नहीं होता। चिड़िया भूखी चूं चूं करती है और रिया रोने लगती है। तब रिया रोते हुए बोलती है, प्यारे चिड़िया, मेरे पास खुद के लिए कुछ नहीं, तुम्हें क्या खिलाऊं? तभी चिड़िया आंखें बंद करके एक जादुई मंत्र पढ़ता है। अचानक कमरे में एक थाली प्रकट होती है। गर्मागर्म खाना, रोटियां, दाल और मिठाई। ये देख के रिया हैरान हो जाती है। रिया हैरान होकर पूछती है, तुम कौन हो? चिड़िया बोलती है और उसकी आवाज एक राजसी पुरुष की तरह गूंजती है, मैं इस राज्य का राजा धर्मेंद्र हूं। एक धोखेबाज बहुरूपिया ने मेरी जगह ली और मुझे एक जादूगरनी की मदद से मेरी रूह चिड़िया के शरीर में कैद कर दिया। तभी से मैं इस सोने की चिड़िया के शरीर में भटक रहा हूं। रिया को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि वो एक सपना देख रही थी, लेकिन यह हकीकत था। फिर रिया पूछती है, क्या आप फिर से इंसान बन सकते हैं? तब चिड़िया बोला, हाँ, पर एक ही रास्ता है। उस पहाड़ की चोटी पर एक नीला फूल उगता है, नील पुष्प। उसका रस मुझे मेरी असली रूप में लौटा सकता है। दोनों अभी बातें कर रहे थे, तभी उसके रूम से रिया की सौतेली बहन काजल गुजरती है। उसको रिया के रूम से कुछ अनोखे और चमकदार रोशनी बाहर आती दिखाई देती है। वो हैरानी के साथ उस रोशनी को देखती है। फिर वो रिया के रूम के खिड़की के पास जाती है, जहां से रोशनी बाहर आ रही थी। जैसे ही वो अंदर देखती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसकी नजर सोने की चिड़िया पर पड़ती है। उसे यकीन नहीं होता। वो दौड़ के अपनी लालची माँ के पास जाके सब बताती है, लेकिन उसकी माँ को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। उसे लगा ये नींद में है। फिर काजल जबरदस्ती अपनी माँ को रिया के रूम के खिड़की के पास ले जाती है। सोने की चिड़िया को देख के उसकी माँ को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने कभी भी सोने की चिड़िया नहीं देखी थी। फिर वो रिया के रूम में घुस जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है, कल मुही अकेले अकेले अमीर बन चली है। बता तो ये सोने की चिड़िया कहाँ से मिली तुझे, और तूने हमें बताया तक नहीं। सौतेली माँ वो सोने की चिड़िया को पकड़ लेती है और हंसते हुए बोलती है, अब तो हम अमीर हो जाएंगे। इसे हम मार के इसके पंख निकाल के सोनार के पास बेचेंगे तो बाप रे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। रिया की सौतेली माँ और सौतेली बहन अमीर होने की बातें सोचने लगी। रिया हैरानी के साथ वहां खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो बताने की कोशिश करती है कि इसमें किसी की आत्मा है, मरना नहीं है, लेकिन लालच में अंधी माँ बेटी को कुछ नजर नहीं आ रहा था। फिर रिया अचानक से अपनी सौतेली माँ के हाथ से सोने की चिड़िया को ले लेती है और वहां से भाग जाती है। दोनों माँ बेटी देखती ही रह जाती है। रिया बिना पीछे पलटे वो बस भागती रही। वो गांव से इतना दूर आ गई कि उसे अंदाजा भी नहीं हुआ। रात का समय था, सब जगह अंधेरा था, बस रोशनी था। तो सोने की चिड़िया की वजह से रिया को अब डर लगने लगा। वो जंगल में आ गई थी।
वो एक पेड़ के नीचे टिके बैठ गई। तब चिड़िया बोलने लगी, डरो नहीं, मैं हूं ना। फिर उसने जादुई मंत्र पिढ़ा और देखते ही देखते एक सुंदर सा घर बन गया। रिया हैरान हो गई। चिड़िया बोली, अंदर चलो। रिया आजारा अंदर आई। अंदर का नजारा बेहद ही खूबसूरत था। उसने आज से पहले इतने सुंदर घर नहीं देखी थी। वो बेड पर जाके बैठ गई। चिड़िया बोली, तुमने ऐसा क्यों किया? अपनी माँ के सामने तुम बुरी बन गई। रिया उदासी से बोली, वो मेरी सौतेली माँ है और वो बहुत लालची है। अगर मैं आपको वहां से नहीं लेकर भागती तो अमीरी की लालच में ना आई जाने वो लोग आपके साथ क्या करते। फिर दोनों ने बातें की, फिर सो गए। सुबह हुआ। रिया ने उस पहाड़ी का रास्ता पूछा जहां वो नील पुष्प खिलता है। फिर रिया अकेली बिना जूते के जंगल और पहाड़ों के रास्ते तय करती है। झाड़ियों से खरोंचें, प्यास, थकान से वो चूर हो जाती है, मगर उसका हौसला कम नहीं होता। अंत में वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचती है, नील पुष्प तोड़ती है और उसे पीसकर रस बनाती है। रिया रस को चिड़िया को पिलाती है। अचानक रोशनी फैलती है और चिड़िया की जगह अब एक तेजस्वी सुंदर युवक खड़ा होता है, राजा धर्मेंद्र। राजा रिया को देखता है और गंभीरता भरे आवाज में बोलता है, तुमने मेरी जान बचाई। अब मैं तुम्हारा एहसान से जीवन भर नहीं उभर सकता। रिया कुछ नहीं बोली, बस वो प्यारी से मुस्कान दी। राजा धर्मेंद्र अपने महल लौटता है। वहां पहले से ही नकली राजा राजगद्दी पर बैठा हुआ था। पूरे दरबार में हलचल मच जाती है। दो दो राजा। नकली राजा असली राजा को देखकर चौंक जाता है। वह सोचने लगता है, यह जादू से कैसे बच गया? गंभीर प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले तो नकली राजा खुद को असली साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर धर्मेंद्र जादूगरनी को उसके सामने लाता है। जादूगरनी को देख के वो डर जाता है और समझ जाता है कि अब सच्चाई ज्यादा देर तक छुप नहीं सकती। फिर जादूगरनी ने सारी सच्चाई उगल दी। नकली राजा पकड़ा जाता है और कारावास में डाल दिया जाता है। अब राज्य को उसकी असली राजा मिल जाता है। रिया नदी किनारे बैठी मिट्टी की बर्तन में पानी भर रही थी। फिर उसको पानी में किसी की परछाई दिखाई देता है। वो कोई और नहीं बल्कि राजा धर्मेंद्र रहता है। उसे देख के वो बहुत खुश होती है। वो झट से उठ खड़ा होती है और बोलती है, मुझे यकीन था आप अपनी असलियत सबको जरूर बता देंगे। धर्मेंद्र मुस्कुराते हुए पूछता है, और आपको इतना यकीन कैसे हुआ मुझ पर? यह सुन के रिया कुछ नहीं बोली। वो सर झुक के खड़ी रही। तभी राजा धर्मेंद्र रिया के सामने झुक कर बोलते हैं, जिसने मेरी जान बचाने के लिए अपने घर को त्याग दिया, जिसने मेरी पहचान के बिना मेरी जान बचाई और मुझे जादू से मुक्त कराने के लिए कठिनाइयों से डट के लड़ी, क्या वो मेरी जीवन की रानी बनना स्वीकार करेगी? ये सुन के रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर होंठों पर मुस्कान। रिया हाँ में सर हिलाती है। दोनों बहुत खुश होते हैं। जब ये बात रिया के सौतेली माँ और सौतेली बहन को मालूम होता है तो वो जल के राख हो जाती है। अगले दिन राजा धर्मेंद्र और रानी रिया एक सुंदर रथ में बैठकर महल की ओर बढ़ते हैं और पीछे से आवाज आती है, सच्चा प्रेम पहचान नहीं मांगता, सिर्फ सच्चा दिल मांगता है। आज की ये रोमांचक और रहस्यमय कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।